इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल तो सुना होगा केमिस्ट्री में, जैसे ये होता है ना NaCl कंपाउंड, ये प्लस होता है और ये नेगेटिव है, सुना है कि नहीं? कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, उसमें तो प्लस माइनस अलग अलग होते हैं, बस ये डाइपोल है। मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो और दोनों बराबर होते हैं। हाँ, जितना प्लस उतना माइनस, तो दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में कुछ गैप भी है, इसको बोलते हैं डाइपोल। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges. Separated by some distance. मतलब एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्जेस है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? मान लो d है, तो इसी को डाइपोल बोल दिया हमने, ठीक। तो इस डाइपोल की ना कुछ एक मोमेंट भी होता है, केमिस्ट्री में शायद सुना होगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? हर डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, उसको हम डिनोट करते हैं P से, और वो होता है Q इंटू डी। मतलब एक चार्ज पकड़ लो कोई भी, सेम है, एक चार्ज उठा लो इंटू डी का डिस्टेंस कर लो, चार्ज इंटू डिस्टेंस, यही डाइपोल मोमेंट है। और ये होता है वेक्टर, P इज अ वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? इट्स डायरेक्शन is from negative to नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब किधर? इधर ऐसे, ये P की डायरेक्शन है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, याद रखो उसको, बस का फॉर्मूला Q डी, ठीक है। तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2D और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। ये छोटी सी बात, डाइपोल मोमेंट। लेकिन इसके ऊपर ना कुछ हमको डेरिवेशन करनी है। हमने पढ़ी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉइंट चार्ज की, क्या होता है फॉर्मूला? बस, ठीक है, एक ही फॉर्मूला पढ़ता है इलेक्ट्रिक। एक और पढ़ा था फोर्स अपॉन चार्ज, F/Q, ये तो कभी भी लग जाएगा। पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की, Q/2। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? डाइपोल की पॉइंट चार्ज की निकल गई, डाइपोल की निकालनी है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। ये तो इसमें पहला पार्ट है, इसकी दो डेरिवेशन है। पहली कर रहे हैं अभी, ऑन इट्स एक्सिस, मतलब क्या हुआ कि डाइपोल की हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एक्सिस पे। एक्सिस क्या हुआ? एक्सिस पहले डायग्राम बना लेते हैं, -Q प्लस Q। एक्सिस को मतलब एक्सिस क्या हुआ? ये लाइन ही एक्सिस है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, मतलब पीछे बढ़ा दो, हैं? मतलब एक्सियल पॉइंट पे इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। कहीं पे भी निकालना हो यही, तो हमें कहीं निकालना है, मान लो यहाँ निकालना है, ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका कोई डिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्यों? क्या डिस्टेंस लें? जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं ना तो डाइपोल के सेंटर से लेते हैं, याद रखना। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? ये सेंटर है किसका? डाइपोल का।
हमने बोला कि ये जो पॉइंट है ये डाइपोल से कितना दूर है। जब भी कोई बोला कि डाइपोल से इतना दूर, तो समझ जाओ वो डाइपोल के सेंटर से दूर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि धरती के ऊपर आसमान में या धरती से इतना दूर है पॉइंट, तो वो एक्चुअली धरती के सेंटर से बोलते हैं। ग्रेविटी निकालनी हो, कुछ निकालना हो तो धरती के सेंटर से बोलते हैं। वैसे ही डाइपोल के सेंटर से लेना है। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे क्या निकालना है, अरे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब देखो ये एक्चुअली पॉइंट चार्ज ही तो है तो ये डाइपोल, लेकिन डाइपोल के अंदर क्या है, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी इधर, तो निकाल ले। एक ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस वही लगाना है, दोनों का लगाओ और दोनों का फिर नेट निकाल दो। ठीक है, अभी तक जैसे निकाल रहे हो। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी ले लेते हैं, 2a, इन दोनों के बीच में 2a। ठीक है, अब ये बताओ ये कितना है, a, क्योंकि ये तो सेंटर है ना, तो ये a और ये भी a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक r। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्लस q की इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q वाले की किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फॉर्मूला होता है k3/r²। इसमें r क्या होता है, चार्ज से कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है भैया, ये कितना है r-a, ये r, ये a, तो ये कितना हो गया r-a। तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, kq/r। हाँ ठीक है, तो प्लस, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, इधर ही होगी। हाँ, इधर ही साइड पे। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती है, अपने से दूर, यहाँ से दूर जाएगी, E + Q। अब निकालो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, kq/a। यहाँ से डिस्टेंस देखना है उस पॉइंट का, जहाँ से जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ से डिस्टेंस देखना। यहाँ से कितना दूर है वो, बोलो r तो इतना है ही, साथ में a ऐड कर लो, है ना, r + a का। अब बताओ बड़ा कौन सा लग रहा है, बोलो r+a वाला कौन सा लग रहा है, जहाँ डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा हो गया ना। अरे ये डिनोमिनेटर प्लस है ना तो ज्यादा हो गया, माइनस है तो छोटा हो गया, छोटा हो गया तो ये अपना बड़ा हो गया, होता है ना। तो E+, और दूसरी चीज देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस पॉइंट के पास कौन सा चार्ज है, प्लस q वाला ज्यादा पास में, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं होगी। एक बल्ब जल रहा है, एक और बल्ब, दो बल्ब जल रहे हैं, तो किसकी रोशनी ज्यादा होगी है, इसकी। क्यों, जो पास में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, सिंपल। तो भाई अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E- q वाले की अपोजिट में होगी जो पहले थी। ये क्यों, E- q, क्योंकि माइनस वाला चार्ज होता है वो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्स होती है इधर। ठीक है, अब ये क्योंकि ज्यादा है, ये दोनों ऑपोजिट है ना, तो नेट कैसे निकालेंगे, नेट माइनस, जब वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, माइनस, और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं, वेक्टर की यही कहानी है। तो ये दोनों ऑपोजिट है, माइनस कर देंगे, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। E = नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E + q, बोलो E + q, आगे माइनस। ठीक है, ये अब रख दो यार ये सब। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सॉल्व करना है, kq/r - a का होल स्क्वायर माइनस kq ठीक है, = kq कॉमन ले लो, 1/r - a स्क्वायर माइनस 1/,
एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, अरे आर माइनस आर प्लस है, मल्टीप्लाई हो तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उस पूरे का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर तो उसका भी स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, सिर्फ ऐसे ही होता है, आर प्लस ए खोल लो उनको, तो ई कितना आ जाएगा, के क्यू तो कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आर, स्क्वायर खोल दिया, माइनस वो भी खोल दिया, ब्रैकेट वैकेट सारे सब चीज, डिवाइडेड बाय आ रहा समझ में क्या चल रहा है। अब जो कट रहा काट दो, आर स्क्वायर भी कट गया, ए स्क्वायर भी कट गया, 2ar ऐड हो जाएंगे तो 4ar, के क्यू 4ar, ठीक है कि नहीं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 into 2, 2k q 2ar लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं पता चल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, q इंटू 2a क्या है सोचो, बस वो था ना चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया 2a, चार्ज हो गया q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो ये पूरा p हो गया q इंटू 2a, तो क्या हो जाएगा 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। और अभी एक चीज और बची, वैसे तो ये लग जाएगा, लेकिन इसमें एक एजम्पशन है, मतलब एज्यूम करेंगे अभी हम, तो उसके बाद फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। एजम्पशन लेने के बाद डाइपोल होते हैं ना आमतौर पर बहुत छोटे होता है, NaCl ये सब सारी चीजें कितनी छोटी होती है, नैनोमीटर जितनी होती है, बॉन्ड कितना ही बड़ा होता है, नैनोमीटर, और क्योंकि ये बहुत छोटा है तो कभी कभी इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। अगर हमारा जो डिस्टेंस है ना r, इफ r बहुत बड़ा है a से, a कितना है, a ये रहा, और r जो बहुत बड़ा है, r समझ लो 1 सेंटीमीटर है, और ये a 1 नैनोमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 नैनोमीटर से बहुत बड़ा होगा ना, इसीलिए अगर r a से बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, लगभग आर स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि ए तो बहुत छोटा है, ए को हटाओ, ए इतना छोटा है कि उसको भूल ही जाओ, तो ठीक है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर ही लिख लेंगे, तो फिर ई क्या आ जाएगा 2kpr अपॉन आर स्क्वायर की पावर का स्क्वायर, सही है कि नहीं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखो, तो देखो ये कितना होगा नीचे वाला, आर की पावर 4, और एक आर ऊपर भी है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2kpy r क्यूब, से समझ में आया, ये आ गया फॉर्मूला एजम्पशन लेने के बाद, तो यही याद रखना है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी जहाँ प्लस वाले की थी, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े की तरफ हो जाएगी नेट, इधर, और डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, वो भी उधर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो ये भी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट हैव सेम डायरेक्शंस, ठीक है, याद रखो।
तो लिख लो डेरिवेशन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन पे। दूसरी डेरिवेशन है। हाँ दूसरी सेम डाइपोल की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन। ये हटाओ इसे। डायग्राम बना लेते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंपल, परपेंडिकुलर से बीच में से जो लाइन जाती है ऐसे समझ लो, ठीक। तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट में निकालना है, किसी पॉइंट को। तो अब सेम कहानी है, ये कितना दूर है डाइपोल से, r, वही सेंटर से लेना है। r डिस्टेंस दूरी पे है वो पॉइंट जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये वही अगेन 2 है, इतना है, ठीक है, बाइसेक्टर। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, उसको पहले जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो। ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पहले ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि नहीं, ये वाला कितना हुआ है, ये r है और ये a है, तो ये पाइथागोरस, और राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट r²। इसको x ले लो यार, ले लो x। अच्छा, तो x क्या हो जाएगा, मतलब रूट प्लस a², मतलब x स्क्वायर ले लो पहले, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस यही होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका, ठीक है। अब क्योंकि अब ये कितना होगा, ये भी तो x होगा, सेम कहानी, ये भी r है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम, ये a ये r, ये r ये a, तो ये भी x आइसोसेलेस नहीं, ठीक है, आइसोसेलेस है तो x। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर कितनी होगी बोलो, E प्लस क्यू, प्लस क्यू अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट तो के क्यू अपॉन क्या, r प्लस a, रुक जाओ, क्यों तो r प्लस a का स्क्वायर, r प्लस a का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में, नहीं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर, नहीं वही तो डिस्टेंस है। बट वहाँ रुक रूट जाओ। तो है, यहाँ पे क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए बोलो, r² प्लस a²। x स्क्वायर, के क्यू बाय क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय, r और r की जगह पे क्या रखना है हमको, x स्क्वायर, r की जगह पे x स्क्वायर नहीं, r की जगह पे x, हाँ, r स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, x²। हाँ, ठीक है। क्या लिखूं यहाँ पे, x स्क्वायर, वही तो डिस्टेंस है, और x स्क्वायर नहीं निकाला हमने ये, हाँ, बस रख दो, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बोलो, डायरेक्शन उधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आगे दूर, होगी। अपनी से दूर, हाँ, तो ये, ठीक है, अपने से दूर, E प्लस क्यू, और E माइनस क्यू बोलो, वो भी ये होगा इसलिए r के क्यू अपॉन r² अगेन x स्क्वायर, हाँ, सेम x, और वही सेम कहानी है, तो सेम ही हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस, यही है कि नहीं है, सेम आ रहे दोनों, तो ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों को सेम ही ले लो यार,
ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू कुछ ले लो, ई ले लो या फिर उनका मैग्नीट्यूड ई सही है। चलो ऐसे ले लो, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ई नॉट। हाँ कोई ई नॉट ले लो क्योंकि ई तो हमारा नेट होगा ना, ठीक है वो नेट, तो ये ई नॉट ले लो। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, अपनी तरफ, हाँ तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा अपनी तरफ ऐसे। ये भी ई नॉट, ठीक। अब इन दोनों का निकालना है नेट, ठीक है। नेट निकालने के लिए क्या करें, वेक्टर सम, बस वो जो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं वो सब वो भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि इसके कंपोनेंट बना लें। कंपोनेंट आते हैं ना cos थीटा sin थीटा, तो उसके लिए पहले थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, ये थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा ही है। हाँ ये थीटा इसलिए लिया क्योंकि थीटा निकलेगा तो यहीं से ही ट्रायंगल से। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो एक, तो ये थीटा, तो ये कितना, ये भी थीटा, थीटा, तो ये थीटा तो वो कितना, ये थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल सब बराबर है, थीटा थीटा। अब इसके कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा और एक ऊपर आएगा, इधर कितना आएगा, हाँ ई नॉट cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा, हाँ ठीक है, ऐसे तो कंपोनेंट। और ये वाले ई नॉट के कंपोनेंट इधर आएगा, cos थीटा ही आएगा, वही cos थीटा, और एक नीचे आ जाएगा, क्यों तो कट जाए, आ गया ना। हाँ अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऊपर लग रही है ई नॉट sin थीटा, एक नीचे लग रही है ई नॉट sin थीटा, तो कट जाएगी, हाँ कैंसिल। वर्टिकल में तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, वो कैंसिल हो रही है। और ई नॉट cos थीटा, ई नॉट cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इधर की तरफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या आ जाएगी, ई नॉट cos थीटा प्लस ई नॉट cos थीटा, ई नॉट, टू ई नॉट cos थीटा, ठीक है। और अब इसमें cos थीटा रखना है हमको, ये ट्रायंगल आ जाओ, इसको ले लो ए, cos थीटा बता क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा 10th में पढ़ा होगा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का कोई फॉर्मूला पता है, बेस बाय, क्यों? हाइपोटेनस अपॉन बेस, नहीं बेस बाय, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ तो अब बताओ क्या होगा cos थीटा, बोलो। कम 2 ई नॉट, अरे ई नॉट की वैल्यू डाल दूं, हाँ यही तो है, ई प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी है ये डाल देते हैं, 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा क्या बोला था, बताओ क्या होगा, ए बाय बेस एरा, ए बाय एक्स, ठीक। ये क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या था ये, एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ए अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या बन गया, एक्स क्यूब, 2 ए अपॉन, ठीक है। हाँ और एक्स बाय यहाँ से निकालो तो रूट, क्यों ऐसे लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो वो 3/2 जाएगी ना, तो अब यहाँ पे क्यूब कर दो क्योंकि हमें क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसका भी क्यूब, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या हुई, हमने कुछ नहीं किया, रूट ले लिया इसका, हाफ लगा दिया, रूट को तो हाफ बोलते हैं, फिर क्यूब कर दिया, यहाँ पे वही रखना है एक्स क्यूब की जगह, ठीक है। तो ई आ गया 2, अच्छा 2 देखो जरा, 2QA क्या है ये, हाँ डाइपोल मोमेंट, तो इसको सीधा लिख सकते K P अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है कि नहीं? ये हो गया। आगे अब इसमें भी अजम्पशन लगा दो, इफ आर बहुत बड़ा हो, ए से बहुत बड़ा है, तो अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही हो जाएगा, ए बहुत छोटा है, ठीक है? जैसे पहले किया था वैसे ही। तो ई की वैल्यू क्या बन जाएगी? ई इज इक्वल टू के पी आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 तो आर क्यूब हो गया। तो अब इसमें क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई आएगा तो 2 × 3/2 क्या होता है? 2 बढ़ जाएगा, 3 आ गया। 2 × 3/2 3, तो ये आ गया kp बाय, ठीक है? ये है वो फॉर्मूला। इक्वेटोरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी बताओ? ई की डायरेक्शन देखो किधर आनी चाहिए? ई की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन किधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? नीचे नहीं। अरे हमने किसको ऐड किया था? देखो ध्यान से देखो, किसको ऐड किया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने। cos थीटा cos वाले को, वो किधर है? हाँ तो बस इधर आ गई। मतलब कि और डाइपोल मोमेंट तो इधर है, अच्छा डायपोल के ऑपोजिट तो दोनों ऑपोजिट हो गए। तो ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड opposite directions. देखता रहो। अगर एक डाइपोल को हम रखते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब घूम जाना, जैसे पंखा घूम रहा है, ठीक है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट है। तो बना लेते हैं उसको। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है देखने में, ठीक है? और डाइपोल ऐसे टेढ़ा रखा हुआ मान लो, कुछ ऐसा सा, ये माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू है। और वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a ले लेते हैं, या कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या लूँ मैं? चलो 2a ले लो, सारी डेरिवेशन में 2a ले रखा है तो इसमें भी 2a, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये डाइपोल है, एक ऐसा समझ लो बॉन्ड है, ये एक डंडा ही समझ लो बॉन्ड को, और माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पे क्या लगाएगी? फोर्स लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल को, चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो फोर्स लगता है ना कुछ। क्या होता है फॉर्मूला याद है? देखो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी देंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डेफिनेशन वहीं पे लिखा हुआ है कहीं, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, कितना होता है? कहीं लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड? दिख रही है? नहीं, कहीं नहीं दिख रही। दिख रही कि नहीं है?
फोर्स क्या होगा? Force तो Q ही होगा। फोर्स कितना होगा? E into Q। हाँ, Q इंटू E। चलिए, तो इस पे फोर्स लगेगा, दोनों पे लगेगा फोर्स। कहाँ लगेगा इस पे फोर्स बताओ? इधर ही लगेगा। किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। डायरेक्शन। और तुमने बोला था ना फोर्स के Q इंटू E, Q E, ये है फोर्स, ठीक। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, वो भी Q E। हाँ। और ये भी इस पे फोर्स है, दोनों फोर्स बराबर है, दोनों चार्ज सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लस माइनस की वजह से। अबे दो फोर्स लग रहे हैं, एंटी पैरेलल समझ लो इसको ऐसे। तो ये क्या करेगा? नेट फोर्स कितना है? 0। 0, क्योंकि F इधर लग रहा है, F पीछे लग रहा है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन क्या ये घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। नहीं, फोर्स तो अभी 0 है। इधर देखो यार, एक यहाँ पे एक पेन पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, यहाँ पे धागा बांध के कोई यहाँ खींच रहा है, धागा बांध, और इधर धागा बांध के कोई यहाँ खींच रहा है, पेन क्या वहीं रहेगा? क्या होगा पेन का? नहीं, सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा, ऐसे करके सही है। एक इस पे टेबल पे तुम रस्सी बांध के अपनी तरफ खींचो, यहाँ पे रस्सी बांध के मैं आपकी तरफ खींचूंगा, टेबल का क्या होगा? टेबल घूम जाएगी, तुम वो वाला पोर्शन तुम्हारे पास आ जाएगा, ये मेरे पास हो गया, घूम गई कि नहीं? इसका क्या होगा? ये भी घूम जाएगी। कैसे घूमेगी? कैसे घूमेगी? ऐसे था ना, ये इधर जाने की कोशिश करो, हो गया काम, घूम गई, घूम गई तो टॉर्क लग गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ देखो, पता क्या है, मान लो कि कोई भी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, F इक्वल एंड ऑपोजिट, तो टॉर्क इसको बोलते हैं कपल। कपल का मतलब दो इक्वल फोर्स और ऑपोजिट फोर्स लग जाए किसी भी बॉडी पे, उसको कपल बोलते हैं, वो घुमा देता है, ये भी घुमा देगा। और मान लो कि इन दोनों के ये लाइन खींच लो, ये फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक लाइन खींच लो, वैसे इस डायरेक्शन में लाइन खींच लो, इन दोनों लाइंस के बीच में ये दोनों लाइन पैरेलल होगी? हाँ होगी, फोर्स पैरेलल है भाई, ये है ना, ये पीछे लग रहा है, ये आगे लग रहा है, दोनों फोर्स पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल है। इनकी लाइन खींचोगे तो कुछ ना कुछ मतलब पैरेलल लाइंस मिल जाएगी। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा d, बस टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर F इनटू d, हो गया काम। एक फोर्स पकड़ लो, डिस्टेंस F इनटू d, यही लगाना है, उसको कुछ नहीं करना, हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहां से लाइन बना ली, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यहां से लेके AD ले लो, ठीक। तो फोर्स हो जाएगा F इंटू डी। तो D कैसे निकालेंगे मतलब? अच्छा उसके लिए थीटा ही बता देंगे। मान लो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ यहाँ होगी ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और डाइपोल मोमेंट ये ना, तो उसका थीटा ले लेते, ठीक है कि नहीं? अब बताओ D कैसे निकलेगा? ये ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बोलो साइन कॉस करके साइन थीटा ले लो। बताओ साइन थीटा क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का? हमने साइन थीटा क्यों लिया? तभी तो निकलेगा, देखो बता रहे हो, बताओ। हाँ तो परपेंडिकुलर कितना है? हाँ D, D अपॉन H 2 है, ठीक है। तो D हो गया 2a साइन थीटा, रख दो उसको वहां पे। तो टॉर्क आ गया F
अरे एफ कितना था, क्यू ई, ठीक है, यहाँ पे हम क्यू ई रख देंगे, क्यू ई, और डी की जगह पे डाल देंगे 2a q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, वही कहानी, इज इक्वल टू पी ई, ये आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E क्रॉस P क्रॉस E, डॉट नहीं क्रॉस, P क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट याद है कुछ? हमने डॉट क्यों नहीं लिखा? अरे तो डॉट में कौन सा आता है? डॉट में कौन सा आता है, इसमें साइन में। हाँ। अच्छा, वो भूल गई थी। और सिर्फ इधर साइन थीटा क्यों लिया? तुम क्या लेना चाहते हो बताओ? अगर कॉस लेते तो? कॉस लोगे तो डी निकल जाएगा, नहीं, फिर तो हमें डी चाहिए था, इसलिए बस। साइन थीटा लिया। हाँ, आगे समझ लो बात। P क्रॉस E भी बोलते हैं, ये क्रॉस भी क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर थीटा 0 होगा, इफ मतलब फॉर्मूला आ गया, डेरिवेशन हो गई, लेकिन कुछ और पता होना चाहिए, थीटा 0 है तो टॉर्क क्या होगा बोलो? 0, क्योंकि साइन 0 0। हाँ। और ये जो पोजीशन है ये ऐसी हो जाएगी कि ये डाइपोल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सीधा, क्यों ऐसा सीधा? अगर टॉप 0 हुआ, नहीं, अगर थीटा 0, हाँ तो थीटा 0 तो टॉप भी 0 हुआ, हाँ। तो जब टॉर्क लगेगी नहीं तो वो घूमेगा क्यों? वही बता रहा हूं, ऐसा पढ़ा हुआ है कौन से। तो कौन, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल है वो, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। स्टेबल मतलब थोड़ा तुम ऐसे हाथ से भी हिला दोगे ना, तो ऐसे करके, जैसे ऐसे है वो डाइपोल माइनस प्लस, तो तुम थोड़ा ऐसे हिला दोगे ना तो यूं यूं हिलेगा वो, वापस वहीं आ जाएगा। जैसे पेंडुलम को हिलाते हैं ना तो वापस वहीं आ जाता है, जहाँ लटका हुआ है वहीं से हिलाओ तो थोड़ा सा हिल के वहीं रुक जाता है, वैसे ये भी थोड़ा हिलेगा और वहीं रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्टेबल, कि थोड़ा सा हिल के वापस। अगर थीटा 180 होगा तो टॉर्क क्या होगा, वो भी 0, साइन 180 क्या होता है 0, इसीलिए वो भी अब भी 0। लेकिन इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको तुम थोड़ा छेड़ोगे ना तो ये घूम जाएगा पूरा। आई बताओ, अभी क्या बताया था, ये माइनस ये प्लस, इसका डायग्राम भी बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल, इसको बोलते हैं स्टेबल, क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री, तो इसको तुम थोड़ा हिलाओगे तो ये वापस यहीं आ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। और जब ये 180 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऐसा है, माइनस इधर प्लस इधर। अच्छा तो तुम ये देखो कैसा घूमना, हमेशा कैसा घूमना चाहता है ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज। अब ये यहाँ से तुम उसको थोड़ा हिलाओगे तो क्लॉकवाइज घूम के वापस तो आ जाएगा, यहाँ से ऐसे घुमाओगे तो अभी भी आ जाएगा, आ जाए। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ तो आ जाएगा, अरे फिर ये क्लॉकवाइज घूम के भाग जाएगा, क्यों? समझ नहीं आया। इधर देखो, ये देखो ध्यान से, इसको थोड़ा टेढ़ा करो, कैसे करो, मान लो ऐसे कर दिया तुमने, थोड़ा हिला दिया उसको, प्लस प्लस यहाँ हो गया तो माइनस यहाँ पहुंच गया, सही है कि नहीं? ठीक है, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, वो तो इधर ही लगता रहेगा हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, वहीं इधर लगेगा, इधर लगेगा। तुम ये सोचो एक पेन पड़ा हुआ है और उस पर रस्सी बांध के कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, किधर को घूमेगा ये, किधर को जाएगा? तो दिमाग लगाओ यार, हैं? थोड़ा सा वो घूम जाएगा, ये किधर को जाना चाहिए, कोई रस्सी पकड़ के खींच रहा है तो ये ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे घूम जाएगा, वापस आएगा, वापस आएगा नहीं आएगा। पर पहले तो मुझे समझ नहीं आया, जब टॉर्क 0 हुआ तो वो ऐसे घूमेगा ही क्यों, वो उधर ही नहीं पड़ा रहेगा। मैंने क्या बताया कि इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हाँ, टॉर्क 0 तो
इक्विलिब्रियम, कुछ नहीं हिलने वाला, लेकिन अगर तुम हिलाओगे तो ये पूरा ही घूम जाएगा। अच्छा ठीक है कि नहीं? अरे ये पढ़ते हैं यार 11th में हम, थोड़ा सा ज्यादा इसमें देखो, ये थोड़ा सा 11th का है, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तुम ये सोचो कि अगर थीटा 0 तो ऐसा रखे रहेगा ना, हाँ इसको थोड़ा सा हिलाओगे, मान लो ऐसा, तो ये प्लस और ये माइनस, ऐसा हो गया ना, तो अगेन किधर जाएगा वो? तो ऐसा ही हो गया, किधर जाएगा ये? कैसे जाएगा? ऐसे घूम जाएगा, वापस आ गया ना, वापस आ रहा ना अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो कौन सा इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं? स्टेबल। जैसे पेंडुलम को तुम हिलाओ तो वापस आता ना वही, वैसे ही इसको हिलाओगे तो वापस आएगा, वापस, इसे बोलते हैं स्टेबल। और ये जो है, इसको हिलाओगे तो ये दूर भाग रहा भाई, वापस आने की जगह और दूर भाग रहा है। सही है, समझना, वापस आने की जगह पे और दूर। तुम इतना याद रखो, ये सब बेकार की बातें नहीं होती। 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री पे, ठीक है, लिख लो।